ईरान अमेरिका जंग जो है ये एटमी जंग बनने जा रही है। कल अमेरिका ने पहल कर दी और उसने जो आबने हर्मज़ है उसके साथ मौजूद एक एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया है। ईरान ने इस पर निशानदेही कर दी और ईरान क्या करेगा, ईरान अपना कदर मिसाइल जो है वो चलाएगा, जिसका रुख उसने डैमोन की तरफ कर दिया है। कदर मिसाइल क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि माक 10 की स्पीड के साथ यानी आवाज़ से 10 गुना रफ्तार के साथ चलता है। बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि ये कहाँ पर है, कुछ इस्फहान का कहते हैं, कुछ नंतस का कहते हैं, कुछ किसी जगह का कहते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है ये सिर्फ ईरानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जिसका डर था वही हो गया कि ईरान अमेरिका जंग जो है ये एटमी जंग बनने जा रही है। यानी अब ये न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होंगे, जिससे ताबकारी फैल सकती है और दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। आज के मेरे बोलते कलम का अनुमान भी यही है, क्योंकि कल अमेरिका ने पहल कर दी और उसने जो आबने हर्मज़ है उसके साथ मौजूद एक एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया है। ईरान ने इस पर निशानदेही कर दी और दुनिया भर में जो एटमी एजेंसीज़ हैं उनकी तस्दीक है कि उसके करीब जो है हमला किया गया है। इसके बाद ईरान क्या करेगा, ईरान अपना कदर मिसाइल जो है वो चलाएगा, जिसका रुख उसने डैमोन की तरफ कर दिया है। डैमोन क्या है? ये डैमोन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो कि इसराइल का है। सराय नकब में एक शहर बसाया गया है जिसको सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया गया कि यहाँ पर तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर वो मरकज़ मौजूद है जहाँ पर यूरेनियम अफज़ुदा किया जाता है। गो के डैमोन की जो है तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर चुका है कि ये उसके नक्शे हैं, ये उसके साइंटिस्ट हैं, ये उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये उनके टेलीफोन नंबर्स हैं। यहाँ तक की तफसील जो है ईरानी मीडिया ने जारी की थी। लेकिन इस जंग में अभी तक मिसाइल बैटरीज़ को, इंटरसेप्टर्स को, बहरी जहाज़ों को, हत्ता के जो फ़ौजी अड्डे हैं और ऑयल डिपोज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि किसी की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट पर हमला जो है ये एक बड़ी एटमी जंग के पेश हो सकता है, जिसका इजहार प्यूटन ने भी अपनी स्पीच में किया था और उसने कहा था कि अगर ये एटमी जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी, क्योंकि उसके बाद दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। और इस धमकी के बाद अमेरिका आज के दिन तक या कह ले कल के दिन तक अवॉइड कर रहा था कि किसी न्यूक्लियर साइट को जो है वो निशाना ना बनाए। और अगर ईरान ने ये कहा भी कि उनके नंतज़ में मौजूद न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद की कि हमने उसको निशाना नहीं बनाया, क्योंकि इसके नतीजे में जो ताबकारी फैलेगी वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। बहुत सारे मुल्क उसकी लपेट में आ सकते हैं। आपने हर्मज़ में क्योंकि अमेरिका को ज़्यादा बेचैनी है और ज़्यादा जल्दी है कि किसी तरीके से आपने हर्मज़ खुले, इसलिए दुनिया भर की मिन्नत समाजत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका जो है अकेला ही इसको हैंडल करेगा। लेकिन कल उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी, और गलती ये थी कि उन्होंने एक न्यूक्लियर साइट के करीब मिसाइल गिराया, जिस पर ईरान को अब बहाना मिल गया है कि उसके कदर मिसाइल जो हैं डिमोना सिटी की तरफ जो है वो कर दिए जाएँ और इस डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की तरफ या डिमोन न्यूक्लियर साइट की तरफ जो है कदर मिसाइल गिराए जाएँ। अब कदर मिसाइल क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि माक 10 की स्पीड के साथ यानी आवाज़ से 10 गुना रफ्तार के साथ चलता है और ये मनूवरिंग कर सकता है। यानी अगर इसकी तरफ इंटरसेप्टर्स जो इसराइल जो है 3 इंटरसेप्टर्स यूज़ कर रहा है, थार्ड है, पेट्रियट है और एरो है। एरो इसका अपना बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सके। इन तीनों लेयर्स को चीरता हुआ कदर जो है वो अपने निशाने पर जाएगा। और इस वक्त डेमोना के ऊपर जो है मिसाइल जो है उन्होंने अपने रुख कर लिए हैं कि अब अगर गलती की तो गलती की गुंजाइश कोई नहीं, जंग जो है वो एटमी जंग हो जाएगी। और दोनों के न्यूक्लियर साइट्स पर अगर हमला होगा तो उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ से बम चला, कहाँ जला गया और कहाँ मार गया। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अमेरिका ने इसकी इब्तिदा की है और अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को भी और इसराइल को भी, क्योंकि इसराइल इतना यूरेनियम अफज़ुदा कर चुका है जो एटमी वारहेड बना सकता है। और ईरान के मुतल्लिक़ भी ये बात मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया था कि उसके पास 400 किलोग्राम अफज़ुदा यूरेनियम है, जिसको बहुत जल्द एटमी वारहेड में तब्दील किया जा सकता है। बहुत सारे ममालिक उसकी गारंटी करना चाह रहे थे। रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमें दे दिया जाए और हम इसको बहिफाजत रख लेते हैं।
जब ईरान को ज़रूरत होगी हम उसको वापस कर देंगे, लेकिन ईरान इस पर तैयार नहीं हुआ था। बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि ये कहाँ पर है, कुछ इस्फहान का कहते हैं, कुछ नंतस का कहते हैं, कुछ किसी जगह का कहते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है ये सिर्फ ईरानी जानते हैं। और इससे एटमी वारहेड बन सकते हैं या कितनी जल्दी बन जाएगा ये भी ईरानियों की बस की बात है। लेकिन इस तरह से अगर न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन पर हमला होता रहा और अमेरिका अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए जो बहुत बुलंदी पर उड़ते हैं हमला करेगा, तो उसके जवाब में कदर मिसाइल छोड़ दिया जाएगा। और कदर मिसाइल जो है मैंने आपको बताया कि ये मनूवरिंग की सलाहियत रखता है, और इतनी मनूवरिंग के इसको पकड़ना जो है इंतहाई मुश्किल है। अगर मार्क 10 की स्पीड से अगर एक मिसाइल आ रहा हो तो इसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है, इसके साथ साथ क्लस्टर बम भी ले जा सकता है। जी हाँ, अगर इसकी वॉरहेड की जो उसको कहते हैं साइज़ है उसको कम किया जाए या उसका वज़न कम किया जाए, यानी 1000 से बजाय उसको 700 पे कर दिया जाए, तो 300 जो हैं फिर उसके साथ क्लस्टर बम्स जो हैं ये 300 किलोग्राम के क्लस्टर बम भी शामिल किए जा सकते हैं, जो एक बड़े इलाके को तबाही का निशान बना सकते हैं। ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर अब न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो फिर इनकी न्यूक्लियर साइट्स भी नहीं बचेंगी। तो इसराइल जो कि पहले ही नाकाम है अमरीकी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में, वो मज़ीद नाकाम होगा। और ये नाकामी जो है ये एक एटमी नाकामी होगी जिसको एटमी जंग कहा जाएगा। ये इस्लाम में वैसे ज़िक्र है एक मरहमतुल अज़मा का, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत ज़्यादा कश्तो खून होगा, इतना कि लाशें इतनी होंगी कि परिंदे को बैठने की जगह नहीं मिलेगी और वो उड़ता उड़ता आखिरकार लाशों पर ही गिर जाएगा। ये किसी एटमी जंग का ही मंजर हो सकता है। रवायती जंग में ऐसे मनाजर देखने में नहीं आते, लेकिन अमेरिका अगर अपनी हमाकत को जारी रखेगा, अमेरिका अगर इसी तरह ईरानी साइट्स को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर रशिया और चीन भी मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि एटमी जंग अगर हुई तो फिर कोई मुल्क इससे बाहर नहीं रह पाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी न्यूक्लियर साइट्स पर कोई धमाका या कोई हमला होता है तो इसके नतीजे में होने वाली ताबकारी जो है या न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कई ममालिक को अपनी लपेट में लेगा और फिर कोई मुल्क भी इससे बच नहीं पाएगा। ये एक मुल्क की जंग नहीं रहेगी। यही वजह है कि रशिया और यूक्रेन की जंग को अब बहुत लंबा अरसा हो गया, लेकिन आपने कभी रशिया की जानिब से न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करने की बात नहीं सुनी। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड इस वक्त भी रशिया के पास हैं, लेकिन वो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि एक दफ़ा ये इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद चल सो चल, यानी फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मालिक जो है इस ताबकारी की लपेट में आते चले जाएंगे। आपने हमस में जो हमला किया गया है उसको अमेरिका तो मान नहीं रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है अब इसराइल अपने न्यूक्लियर साइट्स की खैर में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।